हर कोई चाहता है कि उसके बाल हेल्दी और मजबूत दिखे, है ना? लेकिन सच तो ये है कि बालों की देखभाल को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और एक बहुत ही आसान 5 स्टेप का रास्ता देखते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है कि भाई शुरुआत करें कहां से। कोई कहता है रोज शैम्पू करो, कोई कहता है कह रहे नहीं हफ्ते में बस 2 बार। तेल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? फिक्र मत कीजिए, आज इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत में लगभग 90% पुरुषों के पास एक बेसिक हेयर केयर रूटीन तक नहीं होता है। और सच कहें तो यही एक बड़ी वजह है कि बालों का झड़ना और डैंड्रफ जैसी परेशानियां इतनी आम हो गई हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इसे बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये रहा हमारा पूरा 5 स्टेप का प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि बालों की देखभाल क्यों जरूरी है। फिर हम सफाई, नमी और बाल सुखाने के सही तरीकों पर बात करेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है यानी अंदरूनी पोषण, उस पर भी आएंगे। चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये सब इतना जरूरी है क्यों? देखिए, बालों की देखभाल सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये बालों को जड़ से मजबूत और हेल्दी बनाने की एक नींव है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक चीज से। एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। आप दुनिया का कोई भी कितना भी महंगा शैम्पू ले आइए, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, और वो है आपके स्कैल्प और बालों को साफ करना। बस ये उम्मीद रखना कि कोई शैम्पू जादुई तरीके से बालों को मोटा कर देगा या मजबूत बना देगा, ये सही नहीं है। उसका असली काम सिर्फ और सिर्फ सफाई है। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर, क्लींजिंग यानी सफाई। ये किसी भी अच्छे हेयर केयर रूटीन की बुनियाद है। और हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि फोकस सिर्फ बालों पर नहीं, बल्कि स्कैल्प को साफ रखने पर होना चाहिए। अब आता है वो सवाल जो हर कोई पूछता है, शैम्पू कितनी बार करें? तो देखिए, इसका जवाब हर किसी के लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अगर ज्यादातर समय घर पर या ऑफिस में बीतता है तो हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना काफी है। लेकिन अगर रोज जिम जाना होता है, बहुत ट्रैवल करते हैं या धूल मिट्टी में ज्यादा रहते हैं, तो रोज एक माइल्ड यानी हल्के शैम्पू का इस्तेमाल करना ही बेहतर है। अच्छा, तो कौन सा शैम्पू चुनें? अगर स्कैल्प ऑयली है या डैंड्रफ की समस्या है, तो ऐसे शैम्पू को चुनना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड जैसी चीजें हों। ये स्कैल्प पर जमी गंदगी और डेड स्किन को हटाने में मदद करता है। और अगर स्कैल्प नॉर्मल है तो कोई भी सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पू बढ़िया काम करेगा। और सबसे जरूरी बात, शैम्पू को हमेशा 1-2 मिनट तक स्कैल्प पर धीरे धीरे उंगलियों से मसाज करना है, ना कि नाखूनों से जोर जोर से रगड़ना है। तो बालों को साफ तो कर लिया, पर अब आता है एक ऐसा स्टेप जिसे ज्यादातर लोग जरूरी नहीं समझते और छोड़ देते हैं, और वो है कंडीशनिंग। चलिए समझते हैं कि शैम्पू के बाद ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, शैम्पू एक क्लीनर की तरह है। वो जब बालों से गंदगी और तेल साफ करता है तो साथ में बालों की कुदरती नमी भी हटा देता है। यहीं पर कंडीशनर का काम शुरू होता है। वो बालों की उसी खोई हुई नमी को वापस लौटाता है, जिससे बाल रूखे और बेजान नहीं लगते। तो इसे लगाने का सही तरीका क्या है? शैम्पू करने के बाद बालों से एक्स्ट्रा पानी हाथों से निचोड़ दें। फिर कंडीशनर लेकर सिर्फ और सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाएं। एक बात गांठ बांध लीजिए, कंडीशनर कभी भी स्कैल्प यानी बालों की जड़ों में नहीं लगाना है। इसे 2 से 5 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से अच्छी तरह धो लें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, बाजार में जो 2-in-1 शैम्पू और कंडीशनर मिलते हैं ना, उनसे बचना चाहिए। देखिए, दोनों का काम अलग अलग है और उन्हें अलग अलग ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छे नतीजों के लिए हमेशा एक अलग डेडिकेटेड कंडीशनर का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो बाल धुल चुके हैं, कंडीशनर भी हो गए। चलिए अब अगले स्टेप्स पर चलते हैं और देखते हैं कि बाल सुखाने और उनमें तेल या सीरम लगाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि सच बताओ तो ज़्यादातर गड़बड़ यहीं पर होती है। हम सब जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है गीले बालों को तौलिए से बेरहमी से रगड़ना। इससे बाल टूटते हैं और उनकी जड़ें कमजोर होती हैं। इसकी जगह बालों को बस तौलिए से धीरे धीरे दबाकर या थपथपाकर सुखाना चाहिए। और अगर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना ही है तो हमेशा ठंडी या नॉर्मल हवा वाली सेटिंग पर ही करें। बस इस एक लाइन को गोल्डन रूल समझकर हमेशा याद रखिए, अपने सिर पर कभी भी बहुत ज्यादा गर्म पानी या गर्म हवा का इस्तेमाल न करें। ये बालों की सेहत के लिए सबसे जरूरी नियमों में से एक है। बाल जब हल्के सूख जाएं तो उन्हें नमी देने के लिए हेयर ऑयल या हेयर सीरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ ट्रिक ये है कि बस 2-3 बूंदें ही लेनी है और उसे सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाना है, स्कैल्प पर बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रोज रोज स्कैल्प पर तेल लगाना चाहिए।
और अगर हेयर वैक्स या जेल जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो 3 आसान नियम याद रखिए। पहला, इसे कभी भी स्कैल्प पर न लगाएं। दूसरा, अगर सुबह लगाया है तो रात को सोने से पहले बाल जरूर धो लें। और तीसरा, इसे लगाकर कभी भी रात भर के लिए ना छोड़ें। अब तक हमने बाहरी देखभाल के 4 स्टेप्स की बात की, लेकिन अच्छे और मजबूत बालों की असली कहानी तो अब शुरू होती है। हमारा 5वां स्टेप हमें यह बताता है कि बालों की असली मजबूती बाहर से लगाए जाने वाले प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे बाल असल में 90% केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बने होते हैं? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर हमारे खाने में ही प्रोटीन की कमी है तो फिर हम दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना लगा लें, बाल तो कमजोरी रहेंगे, है ना? तो फिर खाना क्या चाहिए प्रोटीन के लिए, जो बालों का बिल्डिंग ब्लॉक है? अपनी डाइट में अंडे, पनीर या दालें शामिल कर सकते हैं। बालों में नेचुरल चमक और नमी के लिए बादाम और अखरोट जैसे हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी हैं। और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए पालक, गाजर और संतरे जैसे विटामिन और मिनरल से भरपूर फल और सब्जियां, यही बालों की असली खुराक है। खाने के अलावा कुछ और छोटी छोटी आदतें भी हैं जो बहुत मायने रखती हैं, जैसे दिन में भरपूर पानी पीना, रात में पूरी नींद लेना और सबसे जरूरी, तनाव को कम करने की कोशिश करना, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस का सीधा असर बालों के झड़ने पे पड़ता है। तो कुल मिलाकर अच्छे और शानदार बालों का राज किसी महंगे प्रोडक्ट की बोतल में नहीं, बल्कि इन आसान और सही आदतों को लगातार अपनाने में छिपा है। सही तरीके से सफाई, नमी, देखभाल और अच्छा पोषण, बस इतना ही काफी है। तो अब जब एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है।